इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं नाउ फॉर्मूले से। एक्सेल में नाउ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में चल रहे डेट और टाइम को आसानी से ला सकते हैं। यानी कि हम कहीं पर भी क्लिक करें और फिर सबसे पहले इक्वल लगाएं, नाउ लिखें, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये देखिए आप यहाँ पर डेट और टाइम दोनों आ चुके हैं। यानी नाउ से हम क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को लाने के लिए नाउ फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेल में जो नेक्स्ट हम फॉर्मूले देखने वाले हैं वो है टुडे। टुडे एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल का जिसकी हेल्प से आप केवल डेट को ला सकते हैं। जिस तरह नाउ में आपने देखा डेट और टाइम दोनों लाए जा सकते हैं, लेकिन टुडे फॉर्मूले की हेल्प से हम केवल और केवल डेट को ही ला सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इक्वल लगाना होता है और टुडे लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, जस्ट नाउ की तरह है। और हम जस्ट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ओनली डेट आ रही है। पहले हमारे डेट के साथ टाइम भी आ रहा था, अब केवल डेट आ रही है। याद रखें जो कंप्यूटर में करंट डेट चल रही होगी वही डेट और टाइम आते हैं। नाउ में डेट एंड टाइम आते हैं और टुडे में डेट आती है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं एक्सेल का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेट एक फॉर्मूला है। डेट एक ऐसा फॉर्मूला है जो अलग अलग लिखी सेल में उनको लिखी हुई डेट, मंथ, ईयर को एक सेल में करता है। इसको एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डे लिख देता हूं, यहाँ मंथ, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डे, मंथ, ईयर तीनों को अलग अलग लिख रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये तीनों ही कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर्मूले का नाम लिखता हूँ। अब क्या होगा, मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे लिखना है इक्वल डेट ब्रैकेट ओपन। अब आप इसको फॉर्मूले को करते समय ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जिस तरह से फॉर्मूला लिखा गया है आपको वो सिलेक्ट करना है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है ईयर, तो हमें इसमें सबसे पहले ईयर पे क्लिक करना है, देन कॉमा, कह रहा है मंथ तो हम मंथ पे क्लिक करेंगे, कॉमा, फिर डे यानी कि जो भी डेट है उस पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम जस्ट एंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे अलग अलग लिखे थे, लेकिन ये तीनों ही एक ही सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। इस तरह से हम डेट का यूज कर सकते हैं, डेट फॉर्मूले का। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं एक्सेल में। यहाँ पर हमने डे फॉर्मूले की बात करते हैं। डे ऐसा फॉर्मूला होता है जो लिखी हुई डेट में से डे के नंबर को निकालता है। एक्चुअल में क्या है कि हम लिखते हैं जैसे यहाँ पे डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डेट लिख दी है, और आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर डे निकल के आ जाए, इक्वल डे ब्रैकेट ओपन, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके जस्ट एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 7 निकल आया है। कई लोग इसको ये समझते हैं कि दिन का नाम आएगा डे से, ऐसा नहीं है, केवल डे से डे का नंबर निकल के आता है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं मंथ, हम वो भी देख लेते हैं। मंथ एक ऐसा फॉर्मूला है जो डे की तरह ही काम करता है। हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, कोई भी डेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं, मंथ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और फिर हमसे सीरियल नंबर पूछा जाए, हम डेट पे क्लिक करके जस्ट क्लोज करते हैं ब्रैकेट। तो इसमें मंथ 8 है, यहाँ पर आंसर 8 आएगा। हम एंटर करते हैं, ये देखिए इस तरह से। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपको मंथ का नेम और डे का नेम दोनों चाहिए हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एक नया फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए टेक्स्ट। एक्सेल में टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी लिखी हुई डेट के दिन का नाम यानी डे का नाम और मंथ का नाम निकाल के देता है। इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे मैं आज की डेट लिखता हूं, ये मैंने डेट लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि आज का जो भी दिन है वो यहाँ पे लिख के आए, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं सबसे पहले लगाऊंगा इक्वल, फिर लिखूंगा टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमारी डेट लिखी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और इसके अंदर हमें 4 टाइम लिखना है डी। 1 2 3 4 टाइम डी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा हम क्लोज करेंगे, और देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जस्ट हम एंटर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप आज का डे निकल आया है, फ्राइडे है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दिन के नेम को निकाल सकते हैं। और अगर आपको मंथ का नाम चाहिए
तो भी निकाल सकते हैं। बस इतना है कि जहां पर 4 टाइम डी लिखा था वहां पे 4 टाइम आप m टाइप करिए तो निकल आएगा। इसको एग्जांपल लिखते हैं, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, डेट पे क्लिक करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 4 टाइम m, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, और जस्ट हम क्या करते हैं, इंटर। देखिए उसने मंथ का नाम भी निकाल के दे दिया और दिन का नाम भी निकाल के दे दिया। इस तरह से आप अगर नंबर निकालना चाहते हैं तो आप डे और मंथ का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नेम निकालना चाहते हैं आप डेट से, डे का और मंथ का, तो आप टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में समझते हैं। ईयर एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो लिखी हुई डेट में से ईयर निकाल कर देता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था, अभी डे में डेट दिया था, मंथ में नंबर दिया था, इसी टाइप से वो क्या करेगा, ईयर में हमारा क्या देगा, ईयर निकाल के देगा। हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, कहीं भी फॉर्मूला लगाते हैं, खाली सेल पे क्लिक करने के बाद इक्वल ईयर ब्रैकेट ओपन, और फिर हम डेट पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं और जस्ट इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ईयर निकाल के दे दिया उसने। इसके बाद हम एक्सेल का नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डेज 360। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है एक्सेल का जो किसी भी लिखी हुई दो डेटों के बीच के दिन के अंतर को बताता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक डेट लेता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ कि मैं किसी एक तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है स्टार्ट और एंड डेट। तो मैं किसी भी स्टार्ट डेट से लेकर एंड डेट के बीच के दिनों को जानना चाहता हूँ, तो मैंने किसी भी डेट को लिखा, एग्जाम्पल मैंने आज की डेट को लिखा, और फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20। अब मुझे पता करना है ये दिन कितने हो गए हैं, तो इक्वल लगाता हूँ यहाँ पर फॉर्मूले में आने के लिए, इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम डेज 360 ब्रैकेट ओपन, फिर वो कह रहा है हमसे स्टार्ट डेट, यानी हमने कब स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉमा और एंड डेट, यानी दोनों डेटों के बीच में कॉमा आएगा, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम जस्ट इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकल के आ गया कि यहाँ पे 13 दिन, यानी 30 दिन हमारे डे हो गए, 30 डे हो गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो डेट के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं कि उसमें दिन कितने हैं। ये एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि ये होटल बुक में यूज होता है कि कितने दिन तक बुक करना है, तो स्टार्ट डेट, एंड डेट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के यहाँ पे हमने अलग अलग फॉर्मूले के बारे में जाना है। अगर आपको फिर भी किसी तरह के फॉर्मूले में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।